यार मेरी वॉच कहाँ है, कोई बता सकता है मुझे? सब खैरियत तो है ना? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा एक पुराना कस्टमर है, रोजाना मुझे इसी टाइम पे लेने आता है वो। अभी भी बस आने वाला होगा, लेकिन मुझे मेरी वॉच ही नहीं मिल रही। तुम्हारी भी सही रोजी लगी हुई है, सुबह सुबह चले जाते हो। हाँ, पर रोजी तो सबकी लगी होती है। सबकी नहीं होती लक्ष्मण। मैं पिछले 1 महीने से पूरे कराची में ठेले पर घूम रहा हूँ। मेरा मालिक लोगों को झूठ बोल बोल कर थक गया कि ये ताज़ा है ताज़ा है, लेकिन फिर भी कोई मुझे लेने को तैयार नहीं है। बहुत अफसोस हुआ यार सुनकर। लेकिन तुम्हें तो फिर भी महीने बाद कोई ना कोई आके ले जाएगा। इसे देखो, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई इसे छूने को भी तैयार नहीं है। तो अब अगर लोगों की मुझे खरीदने की औकात नहीं है तो क्या इसमें मेरी गलती है? तो तूने भी तो ऐसी फील्ड चूज की है ना जो दही ने ऑलरेडी की हुई है। अब देख, तू महंगा हुआ तो लोग दही की तरफ चले गए। बात तो सही है। मेरी तरह बन देख, मेरा कोई अल्टरनेट है ही नहीं। देख भाई, हम इन लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। इनके खाने को जायका दिया मैंने, इनको विटामिन ए और विटामिन सी दिया मैंने। और तो और जब जब इनको अपने खाने में लाल रंग की जरूरत होती थी, तब मैंने अपनी जान कुर्बान करके इनके सालन में लाल रंग को उजागर किया। लेकिन आज मेरे थोड़े से रेट क्या बढ़ गया तो ये बेवफा लोग कह रहे हैं कि दही का इस्तेमाल कर लेते हैं। कह तो ठीक ही रहा है भाई ये भी, और ऊपर से ये साले मेरी चलाने के लिए कह रहे हैं कि टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, हम दही का इस्तेमाल कर लेंगे। टिंडे तू खुद बता, क्या दही मेरी जगह ले सकता है? अरे नहीं नहीं टमाटर भाई, बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी हमें माहौल के हिसाब से चेंज होना पड़ता है मेरे भाई, स्कोप देखना पड़ता है। ओ भाई, मुझे ये स्कोप का मंजन नहीं दे। पूरी बिरादरी में अभी सबसे ज्यादा रेट मेरे चल रहे हैं। मेरे एक बार कहने पर तुझे सारे बोरी में डालकर ऐसी जगह छोड़ के आएंगे जहां से तू वापसी भी नहीं आ सकेगा। अबे पागल वागल हो गया क्या ये? लग रहा है इसके रेट इसके दिमाग में चढ़ गए। अरे भाई आप दोनों शांत हो जाओ, लड़ क्यों रहे हो? अबे क्या शांत हो जाओ, ये 50 रुपए किलो वाला मोटा मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अबे ओ, रेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में डिमांड बहुत है। आधी से ज्यादा सब्जियों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। और तो और हम हर जगह साथ रहते हैं, चाहे किसी के घर में जाए, किसी के पेट में जाए, या फिर पेट के बाद आखिरी मुकाम तक जाए, हम हमेशा साथ रहते हैं। देख टिंडे, तू इसको अपनी जबान में समझा ले, ये पर्सनल हो रहा है अब। अबे काहे का पर्सनल? कॉलेज में सबसे मैं कहता था कि कोई ऐसी फील्ड चूज करो जिसका मार्केट में स्कोप हो, लेकिन नहीं, इसे टमाटर बनना था और तुझे टिंडा। अब देखो तुम दोनों को कोई छूने तक को तैयार नहीं है। आलू भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम पढ़ लिख कर किसी अच्छी फील्ड में चले आते तो आज आपकी तरह हमारी भी रोजी चल रही होती। तू बीच में कहाँ से आ गई अब? यही तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं कभी बीच में नहीं आती, हमेशा साइड में रहती हूँ। तो बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तक मुझे किसी ने कुछ समझा ही नहीं। इतने सालों से मैं सबके खानों में जाकर उनकी वैल्यू बढ़ाती आ रही हूँ, लेकिन मेरी वैल्यू आज तक नहीं बढ़ी। इतनी इतनी सब्जी खरीद लेते हैं ये लोग, लेकिन जब बारी आती है मेरी तो ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सा फ्री में डाल दो। अरे तो बहन, उन बेचारों के पास पैसे खत्म हो जाते होंगे ना, सिर्फ मेरे लिए ही कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। सबको फ्री में चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या तुम सबको पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि तुम्हारी फील्ड का स्कोप नहीं है। इसकी तो मैं फिर से ये स्कोप पर आ गया।